अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन सीख कबाबों को बनाकर हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये भी मैं अपनी रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। आइए कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 300 ग्राम कीमा लिया है, जिसमें हल्का फुल्का फैट भी ऐड किया है। इस तरह से कीमा बिल्कुल ड्राई है। इसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से पहले हमने कीमे को एक छन्नी में रखा था ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अच्छा, ये देखें, ये फैट्स है जो मेरे पास मतलब मैं बना के रखती हूँ, वो मैंने इसमें एक ऐड किया है। एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, 4 से 5 अदद हरी मिर्च है, लहसुन की जगह 8 से 10 है और एक छोटे साइज़ का अदरक है। इन तमाम चीज़ों को हमने अलग अलग ग्राइंड कर लिया है और इसमें से पानी बिल्कुल ड्रेन कर दिया है। तमाम चीज़ों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है ताकि प्याज और लहसुन अदरक और आपने जो हरी मिर्च इसमें ऐड की है वो तमाम कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो हमें इसी तरह से अपने हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद हमने इसमें वही इंग्रेडिएंट ऐड किया है जिसमें भुना कुटा ज़ीरा और लाल मिर्च और धनिया है। वो ऐड करने के बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून भर के सीख कबाब का तैयार मसाला ऐड कर दिया है। आप किसी भी ब्रांड का मसाला ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, और अगर आप कोई ब्रांड का मसाला लेना नहीं चाहते तो इस स्टेज पर 1 टीस्पून आपको यहाँ पर लाल मिर्च और ½ टीस्पून चाट मसाला, गरम मसाला ½ टीस्पून ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और धनिया और ज़ीरे की क्वांटिटी इसमें बढ़ा देनी है। अच्छा, अब इस तरह हमने इसमें ½ लेमन का जूस ऐड करने के बाद हमें एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से इसको बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे और बिल्कुल गूंथने के अंदाज में हम कीमे को मिक्स करेंगे। जितना ज़्यादा हम मिक्स करेंगे इतने ही स्मूथ और अच्छे कबाब हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम इसे एक सीख पर लगाने के बाद इस तरह से हम कबाबों को तैयार कर लेंगे। और इतना ही कीमा हम लेंगे जो हमारे हाथ में मुट्ठी में अच्छे से आ जाए, और अब हम उसे एक सलाद पे लगाकर सीख कबाब का शेप भी दे देंगे। इसके बाद जैसे तमाम कबाब तैयार हो जाते हैं, हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में रखेंगे। माइक्रोवेव करने के बाद हम, अगर आप चाहें तो इसे हल्का हल्का तवे पे बस सेक लेंगे, वरना आप माइक्रोवेव करने के बाद भी कबाबों को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से बस बहुत हल्का सा, ताकि ये ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का से इसे फ्राई कर लेना है ताकि ये हर तरफ से हीट से सिक जाए। देन हमने कबाबों को, क्योंकि फ्रीज करना है इसलिए हमने यहाँ पर अब किसी चीज़ की इतनी नीड नहीं है। हमने क्या करा, एक कोयले को लेकर हम इसमें ढका कर ऐड करेंगे ताकि इसमें स्मोक की भी अच्छी सी महक आ जाए। इसके बाद इसे ढककर
थोड़ी देर के लिए रखेंगे। अब ये देखिए स्मोक देखिए थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये तमाम कबाब पे भी अच्छी तरह से इसकी खुशबू फैल गई होगी। अब हम क्या करेंगे, एक एयर टाइट बैग लेंगे। इस तरह से तमाम कबाबों को हम इसके अंदर रखते जाएंगे। माइक्रोवेव में रखने के बाद ये समझेंगे कि थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में आ गए हैं, तो इसलिए इजीली हम इसे स्टोर कर सकते हैं। आप वहाँ पे चाहें तो किसी तवे के ऊपर रख के भी उसको हल्की आंच पर सेक सकते हैं। नहीं लगाएं, माइक्रोवेव में नहीं रखें। इस तरह से ये आपने सीख कबाब का बैग जो है प्रिपेयर कर लिया। और अब इसे जब भी आपको बनाना हो शानदार से सीख कबाब से निकालें, इसे फ्राई करें और पराठे या पूरी के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।